नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण IAS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत इतिहास के एक महत्वपूर्ण खंड पर चर्चा करेंगे जो कि वैदिक काल का है। वैदिक कालीन प्रमुख तथ्यों पर यहाँ चर्चा होने जा रही है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की हमेशा संभावना बनी रहती है। चलिए वैदिक कालीन प्रमुख तथ्यों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वेद कितने प्रकार के हैं। आप सभी जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 प्रकार के वेद हैं। इनके पुरोहितों का नाम हमें जानना जरूरी है। इनके पुरोहित कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के पुरोहित सामवेद, ऋग्वेद के पुरोहित होत्री या होता, ऋग्वेद के पुरोहित होत्री या होत्रा। सामवेद के पुरोहित उद्गाता। कौन है? उद्गाता। उसके बाद यजुर्वेद के पुरोहित का क्या नाम है? अध्वर्यु। वहीं अथर्ववेद के पुरोहित का नाम ब्रह्मा है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि पुरोहित, ऋग्वेद के पुरोहित कौन है, सामवेद के पुरोहित कौन है, यह मिलान करने आता है। तो अगर आप लोगों को याद रहेगा इनके पुरोहित का नाम तो आप इसे लिख लेंगे। चलिए ऋग्वेद के बारे में चर्चा करते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। सबसे पहला वेद ऋग्वेद कहा जाता है। प्रारंभिक वेद ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। इस 10 मंडल पर चर्चा करते हैं। पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे नए मंडल कहे जाते हैं। वहीं 2 से लेकर 7 मंडल सबसे पुराने मंडल हैं। इन 2 से 7 मंडलों पर चर्चा करना आवश्यक है। एक सूत्र देता हूं मैं आप लोगों को, वो चीज इस सूत्र से आपके 2 से 7 मंडल याद हो जाएंगे। ऋग्वेद के मंडलों पर चर्चा हो रही है। क्या हो रही है? ऋग्वेद के मंडल पर चर्चा हो रही है। मंडल क्या है? सबसे पहली बात, ऋग्वेद मंडलों में बटा है। वेद जो भी हैं, 4 वेद हैं, वेद मंडल में बटे हैं। मंडल किस में बटे हैं? सूक्त में। सूक्त किस में बटे हैं? ऋचा में। और ऋचा किस में बटे हैं? मंत्र में। क्योंकि जो वेद हैं, वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है। श्रुति साहित्य अर्थात सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। श्रुति माने सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। पहले के ऋषि मुनियों को की बुद्धि क्षमता इतनी अधिक थी कि वो गुरु के माध्यम से जो सुनते थे वो उन्हें कंठस्थ हो जाता था। उस समय कोई लिखित संकलन नहीं होता था। तो श्रुति साहित्य में यही वेदों का ज्ञान गुरु के माध्यम से विद्यार्थियों को दिया जाता था। परंतु वर्तमान में इसका संकलन कर दिया गया, 4 वेद बना दिए गए हैं। तो वेद के 4 वेद मंडल में बटा है, मंडल सूक्त में बटे हैं, सूक्त ऋचा में बटे हैं, ऋचा मंत्र में बटे हैं। तो वेद हैं 4 वेद हैं। ठीक है। कितनी ऋचाएं हैं? मंडल 10 हैं ऋग्वेद। ऋचा कितने मंत्रों का संकलन किया गया है ऋग्वेद में? इसके मंत्रों की संख्या 10,580। 10,580 यह मंत्र हैं। कितने हैं मंत्र? 10,580। वहीं सूक्तों की संख्या है 1028 सूक्त। 1028 सूक्त हैं। कैसे हैं? 1017 प्लस 11। तो वेद मंडल में, मंडल सूक्त में, सूक्त ऋचा में, ऋचा आपकी आ गई किसमें? ऋचा श्लोक में बटा है। श्लोक माने मंत्र, इधर श्लोक लिख लीजिए, मंत्र। ठीक है। अब आइए मंडलों पर चर्चा कर रहे थे। 10 मंडल हैं। एक सूत्र याद लिख लीजिएगा, ग्रह वी व अभाव। तो 10 मंडल में 2 मंडल से 7 मंडल के बारे में चर्चा करनी है। इस सूत्र से आपको याद हो जाएगा, ग्रह वी व अभाव। अब आइए दूसरा मंडल क्या है पता लग जाएगा। गृह से गृहस्मद, गृहस्मद। वी से विश्वामित्र,
वा से वामन, आ से अत्रि, अत्रि, भा से भारद्वाज, और लास्ट व से वशिष्ठ, वशिष्ठ। तो 10 मंडल में 2 मंडल से 7वें मंडल तक का वर्णन कर दिया गया है। ग्रह विवाह अभाव, गृहस्मद, विश्वामित्र, वामन, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, जिसमें तीसरा मंडल विश्वामित्र, ध्यान दीजिएगा, तीसरा मंडल विश्वामित्र है। इसमें गायत्री मंत्र का संकलन किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र का संकलन हुआ है। वहीं वशिष्ठ, जो वशिष्ठ देख रहे हैं 7वां मंडल है, ऋग्वेद के 7वें मंडल वशिष्ठ से महामंत्रुंजय मंत्र, शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र, मैं बोल नहीं पा रहा हूं लेकिन आप समझ रहे होंगे, इस मंत्र का संकलन ऋग्वेद के 7वें मंडल वशिष्ठ से किया गया है। अब आइए 8वां मंडल जो है कर्ण व अंगिरस के बारे में वर्णन करता है। किसके बारे में? 8वां मंडल कर्ण ऑब्लिक अंगिरस। 9वां मंडल किसके बारे में बताता है? 9वां मंडल सोम मंडल के बारे में बताता है। सोम मंडल, सोम मंडल, वही सोम मंडल हो गया। उसके बाद पहला मंडल और 10वां मंडल नहीं बताया गया। पहला मंडल और 10वां मंडल मैंने बताया कि यह नए मंडल हैं, नए मंडल हैं। पहला मंडल क्या है? दीर्घतमा मधुच्छंद। प्रथम मंडल को दीर्घतमा या मधुच्छंद बोलते हैं। और 10वां मंडल जो है आपका है वह महासूक्तीय है। 10वां मंडल महासूक्तीय, क्षुद्र सूक्तीय, सूक्तीय, इसके बारे में दिया गया है। तो 10 मंडल हो गए, महासूक्तीय, क्षुद्र सूक्तीय। चलिए, अब हो गया ये मंडल के बारे में 10 मंडल हो गए। अब इसमें जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसके बारे में वर्णन किया गया है। वहीं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति के बारे में भी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि ब्रह्मा के परमेश्वर के ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। वहीं छाती से क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति होती है और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत पुरुष सूक्त में दिया गया है। सूक्तों के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ सूक्त के बारे में विशेष वर्णन करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। जैसे नासदीय सूक्त, नासदी सूक्त में किसका वर्णन किया गया है? नासदीय सूक्त, नासदी सूक्त में नदियों के बारे में वर्णन किया गया। किसके बारे में? नदियों के बारे में वर्णन किया गया है। नासदीय सूक्त में नाद सूक्त, सॉरी नाद सूक्त है। नाद सूक्त से नदियों के बारे में वर्णन किया गया है। नासदीय सूत्र में दर्शन शास्त्र, नासदीय सूक्त से हमें दर्शन शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दर्शन शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं पुरुष सूक्त के बारे में मैंने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत पुरुष सूक्त से हमें प्राप्त होता है। वहीं मांडूक्य सूत्र से शिक्षण शास्त्र, मांडूक्य सूक्त से शिक्षण शास्त्र के बारे में, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यह सूक्त के बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब आइए आगे चलते हैं, ऋग्वेद के बाद सामवेद के बारे में चलते हैं, क्योंकि थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जो 10 मंडल हैं उनमें सभी मंडल 9 मंडल को छोड़कर सभी मंडल अग्नि को समर्पित हैं। वहीं 9वां मंडल
इंद्र को समर्पित है। तो 10 मंडलों में सभी मंडल अग्नि को समर्पित हैं, सिवाय 9वें मंडल को छोड़कर। 9वें मंडल इंद्र को समर्पित है। इंद्र की ऋचाएं दी गई हैं। अब आइए सामवेद। सामवेद में जो ऋचाएं हैं उसमें 75 ऋचाएं अपनी हैं। सामवेद की ऋचाएं हैं, परंतु जितनी बची हुई ऋचाएं हैं लगभग 1000 कितनी ऋचाएं हैं सामवेद में, जितनी भी ऋचाएं हैं उसमें 75 ऋचाएं अपनी हैं। शेष ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद संगीत पर आधारित है। किस पर आधारित है? संगीत पर आधारित है। संगीत का वैश्विक स्तर का प्राचीनतम संकलन है सामवेद। ठीक है। अब आइए यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं। यजुर्वेद 2 प्रकार के हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, वहीं शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो यजुर्वेद 2 प्रकार के हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तरीय संहिता कहते हैं। तैत्तरीय संहिता, कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तरीय संहिता कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। अगर आपसे पूछा गया है पीसीएस में क्वेश्चन कि वाजसनेयी संहिता किसके बारे में है या शुक्ल यजुर्वेद के बारे में है, वही तैत्तरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद के बारे में है। वहीं गद्य, सबसे पहले गद्य के साक्ष्य कृष्ण यजुर्वेद से प्राप्त होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद गद्य पद दोनों में है। वहीं चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोना ये इस सब के बारे में वर्णन करता है अथर्ववेद। आइए इन सब के बारे में बात हो गई। अब आइए सूक्त साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। कितने प्रकार के सूक्त होते हैं? सूक्त साहित्य को वेदांग कहा जाता है। वेदांग आने मतलब वेदों की उंगलियां। वेदांग क्या है? वेद के अंग है, अर्थात वेदों की उंगलियां कहा जाता है। इसे ही वेदांगों को ही सूत्र साहित्य कहा जाता है। इन्हें वेदों की उंगलियां कहा जाता है। किसे? वेदांगों को। इन्हें सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। सूत्र साहित्य। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला वेदांग, सबसे पुराना वेदांग कौन सा है? कल्प वेदांग। कल्प वेदांग, इसके बारे में चर्चा करना इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में चर्चा करना है। कल्प वेदांग के 4 भाग हैं। क्या क्या हैं? गृहसूत्र, धर्मसूत्र, श्रौत और सुलभ सूत्र। तो गृहस्थ संबंधी पूरे विवरण हमारे गृह सूत्र में दिया गया है। गृहस्थी के बारे में कैसे जीवन जीना है, क्या परंपराएं हैं हिंदू धर्म की, तो यह गृह सूत्र में पूरा वर्णन दिया गया है। हिंदू होने के साक्ष्य हमें गृह सूत्र से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? गृह सूत्र से। वहीं धर्म सूत्र से धार्मिक विचारों का वर्णन किया गया है। वहीं सुलभ सूत्र से, सुलभ सूत्र के बारे में देखिए। आर्किटेक्ट के बारे में जानकारी। आर्किटेक्ट बोधायन का सुलभ सूत्र इसी सुलभ सूत्र में वर्णित किया गया है। आर्किटेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं बोधायन का सुलभ सूत्र, ज्यामिति के बारे में जानकारी हमें सुलभ सूत्र से प्राप्त होती है। तो यह 4 भाग हो गए कल्प वेदांग की। वेदांग 6 होते हैं। पहला भाग है कल्प वेदांग, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है निरुक्त, चौथा है छंद, 5वां है व्याकरण और अगला है ज्योतिष। तो ये हो गए किसके? सूत्र साहित्य के 6 भाग। कल्प वेदांग, शिक्षा वेदांग, निरुक्त वेदांग, छंद वेदांग, व्याकरण और ज्योतिष। वहीं व्याकरण पर सबसे पहली पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी है। कौन सी है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। ज्योतिष पर सबसे पहली पुस्तक
कौन सी पुस्तक है? वेदांग ज्योतिष है। लिख देता हूं मैं, वेदांग ज्योतिष। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लगद्य मुनि। लगद्य मुनि की पुस्तक है वेदांग ज्योतिष, जो कि ज्योतिष पर सबसे पहले लिखी पुस्तक है। व्याकरण की बात हो गई, पाणिनि की अष्टाध्यायी। निरुक्तकार, सबसे पहले निरुक्तकार कौन हुए हैं? यास्क। सबसे पहले निरुक्तकार यास्क हुए हैं। इन्होंने निरुक्त शास्त्र पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक? निरुक्त शास्त्र। निरुक्त शास्त्र पुस्तक लिखी है। चलिए, ये बातें हो गई। अब आते हैं हम जरा आगे। देखिए, सबसे पुराना वेद है आपका, वेद त्रय क्या कहा जाता है? प्रश्न पूछा गया था पीसीएस परीक्षा में, वेद त्रय क्या है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तीनों को मिलाकर जो वेद बन रहा है उसे वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं है। वहीं अब आइए, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद, छोटा उपनिषद ईशोपनिषद है। कौन सा है? ईशोपनिषद। ईशोपनिषद सबसे बड़ा। अब देखिए, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। वहीं छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण और अंगिरस के बारे में चर्चा की गई है। कृष्ण और अंगिरस के बारे में चर्चा की गई है। वहीं सत्यमेव जयते, जो भारत का एक आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, यह किस उपनिषद से लिया गया है? अगर यह प्रश्न पूछा गया तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वहीं और इंपॉर्टेंट बात है कठोपनिषद। कठोपनिषद के बारे में जानकारी है, यह है कि यम और नचिकेता के बारे में जो बातचीत होती है, संवाद होता है, वह कठोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। कठोपनिषद में, ठीक है। तो यह रही बातें कुछ वैदिक काल की, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।